स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। तो पहला तो ये हमारे पास ये बच्चों ने पूछा था क्वाड्रेंट का हिसाब किताब। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये हमने क्वाड्रेंट को आपको समझाया था, जिसमें ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश, और यहां से इसको बोलते हैं, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड है, ये थर्ड और ये है फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, इसमें बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। सर आपने साइन और कॉसेक बोला था। सॉरी यार, कॉसेक, सॉरी बेटा, कॉसेक ही है ये। और यहाँ पर हमारे पास ये है कॉस थीटा और ये है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो एंगल है यहाँ से पूरी वैल्यू जो है हमारी 180, यहाँ से ये पूरी वैल्यू जो है हमारी 270, और ये पूरा जो है एक सर्कल पूरा होने पर यहाँ तक ये हो जाता है 360। अब इसमें क्या है कि इसी के बेस पर जो है पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है। पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कि ये 90 में चेंज क्यों होता है। यहाँ पर एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले इसको समझिएगा बच्चों। इसको समझाने के लिए सर्कुलर मोशन को मैं नहीं समझा रहा हूँ, जो आगे पढ़ेंगे, जो आपके 10th में जितना आपको समझ में आ जाए वो चीजें मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये है हमारे पास एंगल है थीटा, और ये ऑटोमेटिक हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस। सर बच्चे बार वेट कर रहे हैं सर, वेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है ये आ रहा है कि अगर हमने जो है यहाँ पर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा और इज इक्वल टू ये जो है कॉस थीटा होता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये बच्चे सर बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब बेटा जो है आप लोग इतने अच्छे हैं, इसके लिए मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, और अब आप जो है केवल मेरी ही आवाज सुन पाएंगे, आपकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो मैंने अभी यहाँ से सबको म्यूट कर दिया। अब ये हमारे पास है, देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, और थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो हम जब इसको लिखते हैं इस एंगल के लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा आपका AB बाई में AC। और यहां से इस एंगल के लिए जब कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी क्या होगा हमारा AB अपॉन AC। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका वैल्यू जो परपेंडिकुलर C के लिए है वही जो है A के लिए बेस का काम करेगा, और जो A के लिए परपेंडिकुलर है वही C के लिए बेस का काम करेगा। तो यानी कि हमारे पास जो है ये रेसिप्रोकल हो गया, परपेंडिकुलर और बेस जो है आपस में थीटा और 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो जब कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो वही हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो हमारे पास आता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास जो है tan थीटा। वैसे ही sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास जो है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास sec थीटा। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास यहाँ दी गई है वो यहाँ लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये है cos थीटा, cos जो है 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पर हमारे पास tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये है cot थीटा, और ये है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू है tan थीटा। इससे ही हमारे पास जो है ये cosec
90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पर सेक थीटा, और ये है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये जो हमारी चेंजिंग है ये किसके लिए चेंजिंग हुई, 90 माइनस थीटा। अब हमारे पास ऐसे ही जब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं, क्वाड्रेंट में जब ट्रायंगल बनता है तो यहाँ से ये एंगल हमारा है थीटा, तो इसमें ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसी वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बारी आती है, अब हम बात करें अगर हमें जो है इसी में अगर एंगल हमारे पास ये वैल्यू लिया जाए, ये 90 प्लस थीटा हम लेते हैं, तो 90 प्लस थीटा में हमारे पास अब जब हम इस ट्रायंगल को पूरा करते हैं तो ये जो इधर का पॉजिटिव एक्स था अब वो क्या हो गया, इधर जाते ही निगेटिव हो गया। तो साइन हमारी जो है जहां पे परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बस ये हमारा बेस जो है निगेटिव हो गया। और इसमें हमारे पास जो है इस वजह से हमारे पास इसमें जो चेंजिंग आती है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी, इक्वल टू यहाँ पर साइन थीटा वो भी माइनस में। यहाँ पर हमारे पास जो है tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ माइनस का cot थीटा, और यहाँ पर cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। यहाँ हो जाएगा sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा, और cosec हमारा पॉजिटिव होगा, 90 प्लस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा sec थीटा। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारी जो है 90 प्लस थीटा के लिए ये हमारा ये जो है काम है, ये जो क्वाड्रेंट का है ये हमारा चेंज होता है। लेकिन जब 180 की बात करते हैं तो 180 में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव साइन तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हालांकि 10th में 180 का मामला नहीं है, ये सब आप 11th और 12th में आप पढ़ेंगे। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और हमारे पास 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सब कुछ 11th में आपको पढ़ना अगली क्लास में। तो हम जो है 11th के लिए अभी कोई हम प्रयास करें, मेहनत करें, कोई वो समझदारी नहीं है। अभी हमारे पास जो है जितने भी बच्चे हैं अभी कुछ जुड़े हुए हैं, मैं सबको यहाँ से अभी हमारे एडमिट कर दिया मैंने, एडमिट ऑल, और ये सभी बच्चे हमारे पास जो है अब ये जुड़ जाएंगे। अब संख्या हमारी जो है 58 हो गई। अब इसके बाद में कुछ जो है प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आप थोड़ा सा देखें सुने। कुछ क्वेश्चंस में हमारे बच्चों को परेशानी होती है, तो मैं इसमें अपनी 12.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है, मैंने कहा था कि विशेष उन फिगर्स का भी ध्यान रखें। बोर्ड एग्जामिनेशन में वे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो कि जिनके फिगर बहुत जो है अट्रैक्टिव बनाया होता है, उनके सेडेड डिवीजन को हम जो है फाइंड कर सके, उनके सेडेड डिवीजन को हम जो है निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में चाहे जहां कहीं भी आपको दिए गए हो, उन सभी को आपको जरूर करना चाहिए। और मैंने जो है वे सारे क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो स्टूडेंट्स और कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर आपके व्हाट्सएप पे भेजा था। कब भेजा था बेटा? सर अभी सुबह। अभी सुबह? अच्छा, मतलब आज सुबह। मैं एक बार देख लेता हूं। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यही भेजा है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 12 भेजा है मैंने। सर हाँ बेटा, एक बार वापस बता दीजिए, मैं अभी ज्वाइन किया। बेटा ये कोई कथा थोड़ा है बेटा। आप जितनी बार अभी कोई आएगा 950 पे, 850 पे, कोई आए 945 पे, तो लास्ट में जो जितनी बार आएगा उतनी बार आपको टाइम पर जुड़ना चाहिए ना। आपकी गलती की वजह से ये हमारे 61 स्टूडेंट्स क्यों सफर करें?
फिर क्यों जुड़ गए? 5 मिनट बाद आपको जुड़ना नहीं होता बेटा, 5 मिनट तक हम वेट करते हैं, 5 मिनट तक जो जुड़े वो तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी क्लास में आपको हटा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन, बाकी बच्चों की क्या गलती है? क्वेश्चन नंबर 16 सर मैंने फिर भेज दिया एक बार और। तो इसलिए अभी कुशाग्र भैया ने कुछ क्वेश्चन भेजा है, मैं देख रहा हूं। यहाँ पर टू वार्न शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक a lighthouse fired a red color light over sector of the angle 80 degree to the distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. तो ये क्या होता है कि लाइट हाउस से किसी जहाज को वार्न करने के लिए इसमें क्या होता है कि लाइट से उसको सिग्नल भेजा जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कहा है कि अंडर वाटर रॉक है उसमें, तो लाइट हाउस से उसे रेड कलर की लाइट को सेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन भेजा है 12, वो है लाइट हाउस यहाँ पर है, यहाँ से ये इस तरह से एक सेक्टर जो है फॉर्म किया गया है। दिस इज 80 डिग्री का ये एंगल है, और इसके बाद इसमें कहा गया है टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। ये जो रेडियस दिया गया है 16.5 किलोमीटर, ये हमारे पास जो है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप आर वार्ड। ये हमें क्या करना है, पूरा ये एरिया हमारी जो है हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 80 डिग्री दिया गया। 80 डिग्री हमारा जो है जो नॉर्मल एंगल नहीं है, ये एंगल जो है जिसको हमें डेसिमल में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड करना है, या अदरवाइज हमको इसी के फॉर्म में हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास जो है ये हमारा हो गया ए बी सी। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 3.14 दी गई है। 3.14 इंटू आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5, और साथ में थीटा आपका 80 डिग्री और 360 डिग्री। ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। अब 4 2 8 जा, फिर 2 से 2 और फिर यहाँ पर 9, तो दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 9। अब डेसिमल में है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर जो है मिल जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये सेंस समझने की कहा क्या रहा है क्वेश्चन, यानी कि समुद्र पे वह रेड लाइट से ना एरिया दिखाई जा रही है कि यहाँ आप मत आइए, यहाँ बीच में जो है पानी के अंदर जो है कोई चट्टान है, पत्थर का टुकड़ा है, यदि आपकी जहाज वहां से आएगी तो उसको जो है नुकसान हो सकता है। तो लाइट हाउस से उसे वार्न किया जा रहा है, एक स्थान से लाइट को दोनों तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो लाइट की जो रेंज है वो रेंज है 16.5 किलोमीटर। तो ये इतने किलोमीटर रेडियस का वो सेक्टर बनाएगा। सेक्टर की जो एंगल दिया गया है थीटा की वैल्यू, वो थीटा हमारे पास है थीटा इक्वल टू 80 डिग्री और रेडियस इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी दी गई हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आधार पर आप आसानी से इसकी एरिया को आप निकाल सकते हैं। तो ये अभी ये हमारे पास भैया ने भेजा है क्वेश्चन, दो बार भेज दिया। इसके बाद जो है इसमें एक यहाँ पर 3 4 5 क्वेश्चन कहा है इन्होंने, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि a wire can be bent in the form of the circle of radius 56 centimeter if it is bent in the form of a square then the area will be। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन नंबर में 3 अभी भैया ने भेजा है, उसको भी मैं चेक कर लेता हूं, देखता हूं। यहां मैं
यहां देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन ये भैया ने भेजा है। थर्ड 3 में कहा गया है कि एक वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल रेडियस 56 सेंटीमीटर। एक तार को एक सर्कल के रूप में मोड़ा गया जिसकी रेडियस जो है 56 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद क्या है, इफ इट इज बेंड इन द स्क्वायर शेप। फिर इसी को फिर से हमें क्या करना है, स्क्वायर शेप में दोबारा से उसी वायर को हमने मोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद देन एरिया विल बी, हमें जो है इसकी एरिया बतानी है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना होगा कि तार से हमें जो है सर्कल बनाया गया, उस सर्कल की रेडियस दी गई है, तो हमें उस रेडियस से पहले ये फाइंड करना होगा कि तार की लेंथ कितनी है, तार कितना लंबा है। तो तार की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो है, हमारा जो रीजन है वो है सरकमफ्रेंस C = 2 पाई r। यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू, पाई भी रख देते हैं, r की वैल्यू 56 हो गई। और यहाँ पर 7 से 56 कटता है, 2 इंटू 22 बाई में 7 इंटू 56, ये कितनी बार में 8, ये हो गया 44 इंटू 8। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब बारी आती है कि ये जो है तार, इसी तार को दोबारा से रीबेंड करके स्क्वायर बनाया जाता है। तो जो तार की लेंथ होगी वह जो है हमारे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगी। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड है, पेरीमीटर हमारा हो गया 44 इंटू 8, 4 इंटू साइड। तो 4 से हमने जो है इसे कट किया, 2 आ गया। तो साइड हमारा कितना हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू यहाँ पर 88 सेंटीमीटर। इसकी साइड हमारी हो गई 88 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो दैट इज इक्वल टू 88 में 88 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 8 8 जा 64, 6, और इसमें इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपकी इसमें जो है मिलती है, आप उसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो है आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसकी एरिया यही है। तो इसमें से आपका दिया गया है थर्ड में यस, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। आपने इसमें 2 क्वेश्चन और बोले हैं, मैं उसको भी देखता हूं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3, और ये हमारी जो भी क्लास होती है ये रिकॉर्डिंग होती है, और इसे आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं, YouTube पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो है घबराने की जरूरत नहीं है। जो भैया लेट आए थे मैंने थोड़ा उनको डांट भी दिया, तो वे घबराए नहीं, वो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। और है, इफ अ वायर इज बेंड इनटू द स्क्वायर ऑफ शेप ऑफ स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर when wire bend into the semicircular shape, then the area of the semicircle। तो इनके क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में एक जो है कुछ मिसिंग है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इमेज में आई नहीं है बेटा। तो मैं एक बार समझा देता हूं उसमें कि इसमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में अगर इसकी एरिया दी गई है तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। यहां से हम इसकी साइड को फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है, इस फार्मूले से, जिनके पास क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेंगे, इसकी एरिया दी गई है, तो एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा।
साइड में हम जो है पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर में होता है 4 इंटू साइड, तो इससे क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें मिल जाएगी। अब इसे कहा जा रहा है कि इसे दोबारा जो है रीबेंड किया जा रहा है सेमी सर्कल में। तो सेमी सर्कल में हमारे पास जो है बेंड किया जा रहा है। तो सेमी सर्कल में ये हमारे पास एक तरीका ये है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बेंड सेमी सर्कुलर से देन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो इसको पूरा जो है किस तरीके से पूरा हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये खाली जो है ऊपर से केवल ऐसे बेंड किया होता तो जो है इसमें नीचे का पोर्शन नहीं होता, तो एरिया हमें मिलती नहीं। तो ये पूरा जो है वायर का हमारा मामला है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो होता है ये वैल्यू है, ये 2r होगी, और साथ में ये वैल्यू जो है 2 पाई r बाई में 2 होगी। तो दोनों लेंथ हमारी दी गई है। ये जो टोटल लेंथ को हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई r प्लस 2r से हम जो है यहाँ पर बाई में 2, यानी ये 2 हट जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू आप जो है 22/7 रख लेंगे, और यहाँ से r फाइंड कर सकते हैं। r मिलने के बाद सर्कल का जो पूछा जाए एरिया, वो एरिया भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें जो है 5 पूछा है कि a circular path has a path of the uniform weight around it. The difference of the outer and inner circumference the circle is 132. पांचवें क्वेश्चन में इनका प्रॉब्लम है, ये एक सर्कल है चल तो क्या देगा, और एक और सर्कल है, दोनों में C2 माइनस C1 जो है हमारा गिवन है। C क्या है, सर्कमफ्रेंस है, 132 गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ लिखा गया है कि इट्स विड्थ, हमें इसकी विड्थ को फाइंड करना है। ये विड्थ हमारी कितनी होगी, ध्यान सुनना बच्चों। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है विड्थ को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू दिया गया है, और साथ में कुछ द डिफरेंस बिटवीन द outer inner circumference, the circle path is 132, its width is। अब देखो ये जो है सर्कमफ्रेंस होता है, ये 2 पाई r2 माइनस ये r1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 132। बहुत आसान है, इसमें से क्या करेंगे, 2 पाई को बाहर निकाल लेंगे, r2 माइनस r1 इक्वल टू 32। ये बाहर की रेडियस में से अंदर की, ये हमारा बाहर r2 है, ये r1 है, तो ये हमारे पास r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 132/2 इंटू 22/7। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या है, विड्थ है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 7 बाई में 22, 22 से 3 बार में ये आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। जो भी आपका यूनिट दिया गया है 21, इसका आंसर है 21 मीटर, सॉरी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ये जी भैया ने भेजा था क्वेश्चन, उनके तीनों प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो गए। और इसके बाद एक भैया ने और प्रॉब्लम भेजी है यहाँ पर, इसको भी मैं थोड़ा सा देखने कोशिश कर रहा हूँ, बता दूं। मेरा नेट चला अब चल जाएगा आराम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, अरे सर कहाँ मर गए। 13 नंबर, यहाँ पर एक फिगर है बच्चों, और इसमें कहा गया है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD से ट्रेपेजियम AB, ये C और D, एक ये प्रकार का ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एंड अभी इसमें साथ में ये पॉइंट है B, दिस इज अ C और दिस इज D। B से यहाँ पर एक जो परपेंडिकुलर है ये है F,
ये परपेंडिकुलर दैट इज अ 3.5 सेंटीमीटर, ये एंगल दिया गया है 30, और साथ में यहाँ पर कहा गया है कि फिगर BGEC इज अ सेक्टर। तो BGEC, तो यहाँ से एक जो है इस पर एक इस तरह से सेक्टर बना है, ये पॉइंट है आपका E, और हमें जो है वी हैव टू फाइंड दिस इज ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका जो है BC भी 7 सेंटीमीटर है, BC आल्सो 7 सेंटीमीटर, और साथ में DE 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 4 है, और देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा शेडेड पोर्शन है, इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर इसका जो है पूरा सेंस बताता हूं। ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, C से यहाँ पर एक पॉइंट है, इसे G बोला गया है, ये एक जो है सेक्टर है, ये पूरा हमारा क्या है, सेक्टर है, और ये जो बीच की परपेंडिकुलर जो लेंथ है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब सिंपल जो है हमें ये सेक्टर डिवीजन निकालना है। अगर हम ट्रेपेजियम की एरिया में से सेक्टर की एरिया को माइनस कर देंगे, सेक्टर डिवीजन हमारा बच जाएगा। हम जानते हैं सेक्टर की एरिया होती है पाई r थीटा अपॉन 360, और हमें ट्रेपेजियम की एरिया हमें मालूम होती है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो है दोनों आइडेंटिटी से पहले दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये भैया की प्रॉब्लम थी, अब मुझे दिख गया तो मैं इसको पहले बता देता हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में AB प्लस BC इंटू FB। तो ये जो है दोनों पैरेलल साइड की लेंथ है और ये उनके बीच की दूरी है। अब आप देखेंगे यहां से यहां तक तो 4 है, और जब ये सेक्टर है तो ये पूरी लेंथ भी कितनी होगी हमारी, 7 होगी, क्योंकि इधर 7 है। तो हमारे पास जो है ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में AB की लेंथ 7 प्लस BC की लेंथ 7 और 4 कितने हो गए 11, और इनटू बीच की दूरी कितनी है 3.5, दैट इज इक्वल टू 18/2 इंटू 3.5, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 3.5। यहाँ पे हो गया 5431, तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एरिया हमने ट्रेपेजियम की निकाल के रख ली। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, ये है 22/7, रेडियस है हमारा 7 इंटू 7, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, बाई में हो गया 360, ये 0 से 0 कट गया, 3 से कटा ये आ गया 12, 7 से 7 कट गया, 2 से ये आपका 6, 2 से ये 11, तो दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 7 अपॉन 6। ये हमारे पास बचा है, यहाँ पर हो गया आपका 77/6। 77 को हम 6 से डिवाइड करेंगे एंड गेट द वैल्यू, यहाँ पर 77 डिवाइडेड 6 दैट इज इक्वल 12.83। ये है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब बारी आती है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो बड़े एरिया में से 31.5 में से हम जो है 12.83 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो हमारे पास 10 में से हमारे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 7, 14 में से 6, यहाँ पर आपके पास 10 में से 2 8, और यहाँ 18.67, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड जो है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है। तो इसको जो है हमने
यहाँ पर देखा और में से हमने जो है पूरा आंसर आपको आपके सामने 18.67 आपका जो है आंसर हमने दिया है। इसको आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। फिगर थोड़ा टिपिकल दिख रहा है तो आपको घबराना नहीं है। ट्रेपेजियम में हमें दोनों पैरेलल साइड चाहिए और उनके बीच की दूरी चाहिए, वो दोनों तीनों चीजें गिवन है। सेक्टर में रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए, वो भी हमारा गिवन है। दोनों की एरिया को बारी बारी से सेपरेट हम निकाल लेंगे। ट्रेपेजियम की एरिया में से सेक्टर की एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बची हुई एरिया है दैट इज अ सैडेड रीजन। तो जिस सैडेड रीजन को हमें आपने जो भेजा है क्वेश्चन उसमें हमने निकाल दिया। और ये प्रॉब्लम जो है भैया के मोबाइल नंबर है 9389933467। नाम सेव नहीं है बेटा, सॉरी। लेकिन जो है आपके क्वेश्चन को देख के मैं समझ गया हमारे किसी 10th के भैया ने भेजा होगा, तो इसके लिए अब कोई प्रॉब्लम है? अभी हमारे पास 3 से 4 मिनट का समय बचा हुआ है। आप बोल सकते हैं क्योंकि आपको म्यूट नहीं किया गया है। यस बोलिए। अंशुमान जी आप अपने को म्यूट करें, अनम्यूट करके बोलिए। यहां से हमने किसी को म्यूट नहीं किया है। सर जैसे 3 डिजिट वाली वैल्यूज का सम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं सर। हाँ बेटा। तो सर जैसे एक एक्सपोनेंशियल पावर वाला मेथड होता है ना सर, जिसकी पावर ज्यादा होती है, वो एलसीएम वाले से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का मतलब आप ये अच्छा एचसीएफ निकालने में, देखिए ऐसा है, मैं आपको भी काम बता देता हूँ इस समय है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने पहला कोई नंबर है फर्स्ट और ये है सेकंड। इसमें मान लीजिए 2 की पावर 9 है, 8 की 2 की पावर 9, 3 की पावर 7 और 5 ऐसे दिया गया है। यहाँ 2 की पावर 6 और 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास दो नंबर है एक्सपोनेंट। अगर इसमें हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो भी होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है एचसीएफ होता है। इसमें देखिए 2 की पावर 6 तो दोनों में होगा, यहाँ 9 टाइम है, यहाँ 6 टाइम है, तो जो कॉमन रीजन है वो है 2 के पावर में 6। अब 3 की पावर 2 इसमें है तो 3 की पावर 2 इसमें भी होगा क्योंकि ये 7 टाइम है। तो एचसीएफ में यहाँ पे 3 की पावर में हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे और 5 इसमें कुछ नहीं है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है दिस इज एचसीएफ। ऐसे ही अगर आपके 2 से ज्यादा 3 है तो हम देखेंगे एचसीएफ वही होगा जो तीनों में होना चाहिए। जो अगर किसी में नहीं है तो एचसीएफ में काउंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक को बिल्कुल फैक्टराइज करके पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, और फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तीनों को कर दिया। अब जो एक लाइन खींचते हैं, पहला नंबर तीनों में है, एक नंबर लिख लिया, दूसरा नंबर तीनों में है, उसको नीचे लिख दिया। जितने नंबर होंगे तीनों में वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम निकालते समय ये ध्यान देते हैं 2 की पावर मैक्सिमम टाइम किसमें है, तो मैक्सिमम टाइम 9 में है तो हम 9 को लिख लेंगे। अगर मुझे इसी से एलसीएम लिखना होता तो मैक्सिमम टाइम 2 इसमें है तो हम लिखते 2 की पावर 9। 3 जो है मैक्सिमम टाइम इसमें है तो हम लिखते 3 की पावर 7। और इसमें 5 नहीं है तो 5 एक बार है तो हम उसको 5 को भी, यानी किसी नंबर को छोड़ना नहीं है और किसी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो ये इसका जो है एलसीएम हो जाएगा, ये इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है।